दूसरी कड़ी में आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हूँ और ये आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, एनसीटी ने जो 12 विशेषज्ञों का पैनल बनाया है, उसमें पूर्व महाधिवक्ता जो कि अटॉर्नी जनरल के नाम से जाने जाते हैं, अभी भी अटॉर्नी जनरल ही कहे जाते हैं पूर्व महाधिवक्ताओं को, जो कि सरकार के महाधिवक्ता होते हैं, तो उन्हें भी सम्मिलित किया है। इसके अलावा इसमें पूर्व में जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, जिनको बहुत तगड़ा अनुभव है, उन लोगों को शामिल किया है। और विशिष्ट बीटीसी के समय जो बीएड को शामिल करने वाला पैनल था, उन लोगों को भी सम्मिलित किया है, सारे तर्कों के साथ, सारी चीज़ों के साथ। और यही सबसे बड़ी चीज़, ये जो नई शिक्षा नीति बनी है उसमें बीटीसी कोर्स का ना होना, यह भी दर्शाया गया है। तो ऐसे तथ्यों के साथ में इस मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है और केंद्र सरकार इसे हर हाल में मंजूरी दे देगी, क्योंकि मानव संसाधन विकास मंत्री यानी शिक्षा मंत्री हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनका यह स्पष्टता कहना है कि बीएड कोर्स को हम लोगों ने बहुत सोच समझ करके सम्मिलित किया था और इसीलिए जो हमारी नियमावली बनी हुई है उसमें केवल बीएड कोर्स को रखा गया है। बीएड कोर्स ही आगे चल कर के मान्य है। बीटीसी का वैसे भी अब अस्तित्व समाप्त होने वाला है। बीटीसी वाले चिढ़े हुए हैं हमसे कि हम लोगों ने ये अभियान क्यों चलाया। भाई, हम देखिए, हम बीएड वाले हैं, हम मानते हैं कि हमारा किसी से कोई शत्रुता नहीं है, हम तो नौकरी पा चुके हैं, हम इसके लिए क्यों करें। लेकिन हमारे बीएड वालों का जब अहित होता है, ट्रॉफी विश्व कप इंडिया जीतती है, खुश पूरा देश होता है ना। उसी प्रकार की हमारी भी भावना है। हमारे बीएड वाले भाई बहन, हमारे अपने आप लोगों का अगर हम सपोर्ट ना कर पाए तो बेकार है फिर हमारा चैनल चलाना, बेकार है हमारा अध्यापक रहना। निश्चित रूप से दोस्तों, अगर हमारे पास में कुछ प्रभाव है तो उसका आप लोगों को लाभ मिले, तब हम मानेंगे कि हमारी मेहनत सफल रही। और एनसीटी ने स्पष्ट कर दिया है कि बीएड को अगर हमें बाहर करना होता तो हम एक एडवाइजरी जारी कर देते कि बीएड वाले किसी भी प्रकार से मान्य नहीं है। रही बात यह कि कतिपय लोग इस बात से खुश हैं, यहाँ पे इस राज्य में बाहर कर दिया गया, उस राज्य में बाहर कर दिया गया। तो भैया देखिए, राज्य ने बाहर इसलिए किया, ये तात्कालिक बात है। जैसे ही आपकी एंट्री का गजट पेश हो जाता है, प्रस्तुत हो जाता है, संशोधन की प्रक्रिया कानूनी ढंग से की जा रही है ना। वो कहते नहीं कि दोनों हाथों से खाने पर जल्दी पेट नहीं भर जाता है ना। तो इसकी एक प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया में आपका 1 हफ्ते 10 दिन का समय लगेगा और उसके बाद में ये प्रिंट मीडिया में भी आएगा। उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। 80,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती भी इसीलिए रोकी गई है ताकि उसमें बीएड वालों को भी सम्मिलित किया जा सके। अभी तक ये भर्ती आ गई होती, लेकिन चूँकि आप अच्छे तरीके जानते हैं, इसीलिए नए आयोग के गठन की प्रक्रिया राज्यपाल के पास में साइन करने के लिए पड़ी हुई है, लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया जा रहा है। साइन कर दी है लेकिन पब्लिश नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे रणनीति है, पहले बीएड वालों पर जो एनसीटी ने कहा है उसको पूरी तरीके से वो यहाँ पे लागू कर दे, है ना। एडवाइजरी जारी कर दे, सबके बीच में पहुँच जाए, क्योंकि लोग प्रिंट मीडिया बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त देखते हैं, है ना। उनके सामने आ जाए, उसके पश्चात उस पर डिसीजन उन्होंने लेना है। और जाहिर सी बात है कि भाई इसके लिए सार्थक ढंग से अच्छा प्रयास भी हो रहा है। और निश्चित रूप से बीएड वालों को ये जो सफलता मिली है, इसके लिए हमारी टीम ने बहुत योगदान दिया है। 92 19 16 67 52 पर अगर आप हमारे नोट्स बुक करना चाहते हैं तो कृपया नोट्स बुक करें। और निश्चित रूप से मैं आपसे वादा करता हूं, ये जो नोट्स आपको दिया जा रहा है, ये नोट्स आप लोगों को 100% प्रश्न आने की गारंटी के साथ दिया जा रहा है। कोई हिला वाली नहीं, कुछ नहीं। आप लोगों को नोट्स के साथ में एक गारंटी कार्ड दिया जाएगा। जिस दिन आपका 100% प्रश्न नहीं आया दोस्तों, उस दिन आपको हम जितना पैसा आप दिए रहेंगे उसका मैं 10 गुना पैसा एक्स्ट्रा वापस करूँगा। और साथ ही साथ इस चीज़ का भी संकल्प लूँगा, मैं कभी नोट्स नहीं दूँगा, कभी वीडियो नहीं बनाऊँगा, तो और क्या कर सकता हूँ। निश्चित रूप से दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे मित्रों, आप जिस भी रूप में हमें देखते हैं, है ना, मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि प्रभाव व्यक्ति दिखावा नहीं करता। दिखावे की प्रवृत्ति मेरे अंदर नहीं है।
कि जाओ चैन बोर्ड के सामने खड़े होकर के वीडियो बनाओ, यहाँ पे बनाओ, तब जाके ज़्यादा प्रभावी दिखता है। वहाँ पर वीडियो बनाने वाले सिर्फ गौंजते हैं, सिर्फ असत्य वादन करते हैं, तो वो सिर्फ वीडियो बनाते हैं, अंदर कहीं नहीं जाते, किसी से बात नहीं करते। लेकिन हमने अब चूँकि हम भाई देखिए व्यस्त इंसान हैं ठीक है, विद्यालय का समय रहता है, विद्यालय जाना रहता है, फिर विद्यालय से आना, और उसके बाद में आपके लिए है ना विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, है ना, उन लोगों के ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत हमारी होती रहती है। तो आप लोगों के भरोसे की सबसे बड़ी बुनियाद यही है दोस्तों कि हम आप लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे, और हमारी टीम ने बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए एक गजब का नोट तैयार करवाया, है ना। नोट्स भी आपके लिए बनवाए हैं, ऐसे नोट्स हैं आपको एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री मिल रहा है। और बीएड वालों की एंट्री पर बहुत से लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। बीटीसी वाले तो हमारे एकदम दुश्मन से बन गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम किसी के दुश्मन नहीं हैं भैया, ठीक है, हम किसी के दुश्मन नहीं, लेकिन हम बीएड के हितैषी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीएड, चूँकि मैं भी बीएड ही हूँ और प्रवक्ता भी हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि बीएड को जल्दी से जल्दी गजट उसका प्रस्तुत हो, और जिस तरीके से शिक्षा मंत्रालय आगे बढ़ रहा है, इस तरीके से एक एक पॉइंट पे विचार करके बीएड को शामिल करने का उन्होंने फैसला किया है, ये वास्तव में गर्व का क्षण है। आप लोग शिक्षक दिवस तक इंतज़ार करें, आप लोगों को निश्चित रूप से विज्ञप्ति इत्यादि के विषय में आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, कहते नहीं कि दूध का जला छाछ को